रात में 10 बजे करीब मुसल्लमपुर हाट के पास जो खान ग्लोबल कोचिंग है, वहाँ पे कुछ लोग आकर और कोचिंग पे ईंट पत्थर फेंक रहे थे और उनका जो होर्डिंग लगा था गेट पे उसको तोड़ दिया गया। साथ ही उनका एक गार्ड है चुन-चुन, उसको पकड़कर मारपीट किया गया और ईंट से भी मारा गया, जिसका सर फटा है, जो घायल है, जिसे इलाज हेतु पीएमसीएच भेजा गया है। इस संबंध में कन्हैया सिंह जो खान कोचिंग से मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके द्वारा 4 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में कदमकुआं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई करते हुए जो पूरे घटनाक्रम को करवाने का आरोप जिन पर है ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद डायरेक्टर, उनको, और इस तोड़फोड़ में शामिल जो 2 लोग पहचान किए गए अभिषेक और गौरव, उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गोली चलने की बात कही जा रही थी सर। आप प्रथम दृष्टया सूचना मिली थी कि वहाँ फायरिंग भी हुई है, बट कोचिंग में लगे कैमरे और आसपास के सभी कैमरे का बहुत सूक्ष्मता से देखा गया, तो अब तक किसी के द्वारा गोली चलाने या कोई हथियार का लिए होने की पुष्टि नहीं हो पाई है और उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें भी फायरिंग की बात नहीं लिखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से घटना आई कि खान ग्लोबल सेंटर में एक जो उनके सुरक्षा कर्मी जो थे, खान सर के कोचिंग के जो गार्ड थे, उनके ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद 4 नामजद लोगों पे एफआईआर किया गया और साथ ही साथ 15 अज्ञात लोगों पर जो है वो एफआईआर किया गया, जिसके साथ ही 2 जो नामजद थे उनकी गिरफ्तारी हो गई, जिसमें रोशन आनंद सर जो है वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए इसकी पुष्टि भी हो गई है गिरफ्तारी को लेकर के। देखिए, न्यायिक हिरासत में रखा गया है और उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। इस वक्त हमारे पीछे जो तस्वीर आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से हम थाने क्षेत्र के पास आए हुए हैं और यहाँ पे जो बयान निकल के आए हैं वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर की देर रात खान सर के कोचिंग के ऊपर हमले हुए, उस हमले के बाद ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर रोशन आनंद सर है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गिरफ्तारी की पुष्टि डीएसपी खुद कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पिछले दिनों घटना हुई। घटना के बाद जो है आज सुबह में ही छात्र खान सर के पास पहुंचे थे, जिसके बाद जो है एफआईआर दर्ज वो की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो नामजद है उसमें से जो डायरेक्टर है ज्ञान बिंदु के, उनका भी नाम दिया गया था। तो रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी जो है इस वक्त हो चुकी है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से गिरफ्तारी जो है वो हुई है और उसके बाद जो तस्वीर निकल के आ रहे थे, अनुसंधान जो प्रशासन लगातार कर रही है, लगातार जो नामजद है उनकी तलाशी भी की जा रही है और 15 अज्ञात लोगों पर भी जो है वो एफआईआर किया गया है खान सर की ओर से। देखिए, तो कोचिंग पे हमला हुए, उसके बाद लगातार जो जिस घर छत के नीचे में खान सर पढ़ा रहे थे, यानी रूम मालिक का भी बयान आया था कि ये रोशन आनंद सर के द्वारा करवाया गया है। और उसके बाद जिस तरह से एफआईआर की गई, एफआईआर के बाद जो है खबरें निकल के आ रही है कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। रोशन आनंद सर इस वक्त पुलिस के हिरासत में हैं और क्या कुछ कह रहे हैं डीएसपी, सुनिए इस पूरे वीडियो में। कल रात में 10 बजे करीब मुसल्लमपुर हाट के पास जो खान ग्लोबल कोचिंग है, वहाँ पे कुछ लोग आकर और कोचिंग पे ईंट पत्थर फेंक रहे थे और उनका जो होर्डिंग लगा था गेट पे उसको तोड़ दिया गया। साथ ही उनका एक गार्ड है चुन-चुन, उसको पकड़कर मारपीट किया गया और ईंट से भी मारा गया, जिसका सर फटा है, जो घायल है, जिसे इलाज हेतु पीएमसीएच भेजा गया है। इस संबंध में कन्हैया सिंह जो खान कोचिंग से मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके द्वारा 4 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में कदमकुआं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई करते हुए जो पूरे घटनाक्रम को करवाने का आरोप जिन पर है ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद डायरेक्टर, उनको, और इस तोड़फोड़ में शामिल जो 2 लोग पहचान किए गए अभिषेक और गौरव, उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गोली चलने की बात कही जा रही थी सर। आप प्रथम दृष्टया सूचना मिली थी कि वहाँ फायरिंग भी हुई है, बट कोचिंग में लगे कैमरे और आसपास के सभी कैमरे का बहुत सूक्ष्मता से देखा गया, तो अब तक किसी के द्वारा गोली चलाने या कोई हथियार का लिए होने की पुष्टि नहीं हो पाई है और उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें भी फायरिंग की बात नहीं लिखी गई है।